हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम टू तत्वज्ञान दीपक दीपक इन शोज। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल में। बहुत दिनों के बाद छोटी लघु कहानी वापस लेके आया हूँ आप सबके लिए। तो एक गांव में एक बहुत बड़ा भगवान का भक्त रहता है। वो ज़्यादा चिंताजनक होके हो जाता है अपने गांव में जो एक संत रहते हैं उनको मिलने के लिए। वो संत को जाके मिलने के बाद तुरंत ही ऐसा कहता है कि हे महात्मा, हे संत, मैंने अनुभव ऐसा किया है कि लोगों के पास अभी ईश्वर अनुभूति के लिए समय ही नहीं है। कोई इतना वक्त पूजा या शांति से बैठ के प्रार्थना करना या खुद को अपने मूर्ति पूजा करना, खुद के लिए ध्यान लगा के शांति से बैठना, ऐसा कोई कर ही नहीं रहा है। दिन ब दिन ये बहुत ही लोगों में, आम जनता में घटता जाता है। इसको देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो ये लोग कभी भी क्यों अपने लिए ईश्वर अनुभूति का जो भी ये प्रोसेस है, जो हमारे संत महात्माओं ने, गुरु लोगों ने, ऋषि मुनियों ने हमको जो मार्ग बताया, उससे वो लोग क्यों नहीं बैठकर ये अपने लिए वक्त क्यों नहीं निकाल पाते। तब वो संत ने बहुत ही अच्छी तरीके से उनको एक ऐसा उदाहरण दिया कि जैसे वो संत बोले कि कभी तूने मादा केकड़ा को देखा है? जो दरिया किनारे पे अपने को जो भी केकड़ा देखने को मिलता है, तो वो किनारों में एक मादा केकड़ा रहती है। तो मादा केकड़ा जो अपने गर्भ से बच्चों को अलग कर देती है, उसके बाद वो फिर से वो उधर एक छोटा सा गड्ढा यानी होल होल होता है, तो उसके अंदर वो अपने बच्चों को अच्छे से संभाल के खुद उसके अंदर चली जाती है और उसको वो बचाने का प्रयत्न करती है। लेकिन अभी इस प्रोसेस के दरमियान उसको बाहर खाना ढूंढने के लिए भी जाना है, क्योंकि जिंदा रहना है तो खाना भी पड़ेगा। तो खाना ढूंढने के लिए अगर यदि वो बाहर जाएगी तो वो बहुत देर समय थोड़ा लगाती है। उनको यही चिंता रहती है कि यदि मैं बाहर गई खाना ढूंढने के लिए, तो पीछे जो बच्चे हैं, 100 बच्चे करीबन होंगे मिनिमम, तो उन 100 बच्चों का क्या होगा? कोई आके उसको उठा ना लेके जाए। वो इस तरीके की चिंता का प्रोसेस वो रहता ही है उसमें। तो वो समय निकाल के शांति से अपने लिए जिंदा रहने के लिए और बच्चों को भी खाना देने के लिए वो जा नहीं पाती है। तो संत ने इस उदाहरण को देते हुए इसका संबंध अपने मनुष्यों के साथ किया कि आज के जो मनुष्य है वो भी इसी तरह है। 100 अलग अलग शौक मौज पाल के रखे हैं। आजकल का सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है, बच्चे मोबाइल पे इतने चिपक गए हैं, वो भी मोबाइल के बिना रह नहीं पा रहे हैं। बूढ़े देखो, बच्चे देखो, आ, आम आदमी, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, काम के समय हो या घर पे हो, सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, मोबाइल हो, गलत संगत हो, ऐसे ही टाइम पासिंग करने के लिए उनके पास 100 अलग अलग आदतें पाल के रख दी है कि कभी भी उन सभी लोगों को खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो वो संत ने यही रिलेट करवा के उदाहरण देते हुए कहा कि शांति से बैठना और खुद से बात करना, ये भी एक जो ईश्वरानुभूति की जो बातें हैं, कुटुंब के साथ बैठ के प्रार्थना करना, ध्यान में बैठना, भगवान को मूर्ति पूजा में कंसंट्रेशन से जो भी आपकी मनपसंद मूर्ति हो उसको उसका ध्यान ग्रहण करना, ये सारी जो बातें हैं, आरती करना, भजन करना, कीर्तन करना, श्लोक पारायण करना, स्तोत्र का पठन करना, ये जो वैदिक पद्धतियां हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया है, गुरुओं ने समझाया है कि ये हमें करना चाहिए खुद के लिए, तभी हमें ईश्वरानुभूति होगी और ये हर रोज हमें करनी चाहिए। लेकिन हम लोग अपने ही आलसी की वजह से
हमारे पास वक्त बहुत है ऑनलाइन के लिए, नेटफ्लिक्स में मूवीज़ देखने के लिए, लेकिन खुद के लिए वक्त हमारे पास 2 मिनट या 5 मिनट भी हम शांति से बैठ के अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। ये एक टाइप ऑफ ट्रेजेडी है। ये आज के इस स्टोरी में अगर यदि हम मॉरल ऑफ द स्टोरी यदि देखते हैं तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि खुद के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर इतनी सारी शक्तियाँ और खूबियाँ जो है, यानी कि टैलेंट इतना सारा मनुष्य देह के अंदर भगवान ने शक्ति, अपार शक्ति भर के रखा है, लेकिन वो शक्ति अपने आप को भीतर एक सही ढांचे पे या तो एक केंद्रित, एक डिसिप्लिन से एकत्रित होके उस सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहेगी, या उसको मिलेंगे नहीं, उसको स्पर्श नहीं करेंगे, उसको साथ बैठेंगे नहीं, उसको हम एंजॉय नहीं करेंगे, तो फिर हम ईश्वरानुभूति कैसे कर सकते हैं। तो भगवान का जो अनुभव हर रोज़ होना ये ज़रूरी है। इसलिए मेरे गुरुदेव जो हमारे जो थे परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले, उन्होंने वो तो कहते थे कि मूर्ति पूजा इज़ अ परफेक्ट साइंस। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि गॉड रियलाइजेशन, ईश्वरानुभूति, प्रार्थना, मूर्ति पूजा ये बहुत ही मायने रखती है हमारे दैनंदिन के कार्य में, डे टू डे लाइफ में भी। जिससे अपने को स्पिरिचुअल पावर, एक एनर्जी मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी, जिससे हम उत्साह होकर पूरे दिन हम अपने काम कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस छोटी कहानी से ये सीख लेकर मैं अभी साइन ऑफ हो रहा हूँ। मिलते हैं अगली बार कोई भी एक अलग छोटी कहानी से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।